नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द्रोणाचार टाइम्स.com का डीटी न्यूज। मैं हूं राम गोपाल। भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के जिला महामंत्री शैलेंद्र मिश्रा ने निगम चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह के समर्थन के लिए एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि थे और उन्होंने ही सभा की अध्यक्षता भी की। सभा के आयोजक शैलेंद्र वासुदेव मिश्रा और उनके साथियों ने मिलकर सभी कॉलोनी के आम और खास लोगों से मोहन सिंह बिष्ट और सत्यपाल सिंह जी का स्वागत कराया। तत्पश्चात निगम प्रत्याशी सत्यपाल सिंह जी ने भी सभा को संबोधित किया और अपने लिए वोट मांगे। ज्यादा खबरों को देखने के लिए लॉग इन करें www.dronachartimes.com। में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई है। जब हम चेयरमैन बने, हमने ये तय किया कि जमुना पार में एक भी स्कूल टीन शेड में नहीं चलेगा, जिसकी छत पत्थर की होगी, ऐसा स्कूल नहीं चलेगा। 100% स्कूल हमने पक्के भवन बना करके भेज दिए। ये केजरीवाल के स्कूल नहीं थे जिन्होंने 25 लाख में एक कमरा बनाया और कमरे के ऊपर कमरा बना दिया और कह दिया हमने स्कूल बना करके दिखा दिया। आज हमारे स्कूलों के अंदर पूरी व्यवस्था है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, बच्चों को बैठने के लिए डेस्क है। और हम 4 शिफ्टों में स्कूल नहीं चलाते, हम 2 शिफ्टों में ही पहली पाली और दूसरी पाली में स्कूल चलाते हैं। ये केजरीवाल का मॉडल नहीं है जो कहता है पूरे दुनिया में केजरीवाल का जो स्कूल का मॉडल है वो सबसे श्रेष्ठ है। एक पब्लिक स्कूल की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में छाप करके वो कहना चाहता था कि स्कूलों की हमने व्यवस्था बदल दी। यदि स्कूल देखना है तो क्रावल नगर के प्राइमरी स्कूल आकर के देख लो केजरीवाल जी, और एक अपने जो दिल्ली सरकार के स्कूल है उनको आकर के देख लीजिए। बच्चे के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, 2 घंटा पढ़ने के लिए जाता है, अल्टरनेट डेज में जाता है, सप्ताह में 2 दिन स्कूल जाता है बच्चा, बैठने के लिए जगह नहीं है। 175 बच्चे उनके सेक्शन में है। इसी तरह से हमने क्रावल नगर चौक के स्कूल में मिनी स्टेडियम बनाया है, जिसमें क्रिकेट को छोड़ करके सारे गेम बच्चे खेल सकते हैं। रनिंग ट्रैक बनाया है जो बच्चे अपने दौड़ को दौड़ लगा सकते हैं। चाहे मक्खन मार्ग हो, न्यू सभापुर की गलियां हो, क्रावल नगर करगांव की गलियां हो, सबको हमने पक्का बनाया। मुखिया मार्केट से लेकर के विरिंदा रेस्टोरेंट तक का रोड इतनी हालत खराब थी, रिक्शा गिरते थे, गाड़ियां पलटती, उन सब का निर्माण हमने अपने फंड से कराया, के लोगों के लिए काम किया। जो सफाई व्यवस्था है जिसको मैं स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जब हम पहली बार चेयरमैन बने, हमारे पास 4 गाड़ियां होती थी, एक ट्रैक्टर होता था, व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमने टेंडर लगाया, प्राइवेट हाथों में सफाई व्यवस्था को दिया। हमारे वार्ड के अंदर 10 टिपर चलते थे, 2 टिपर रात को चलते थे अपने अन्य क्षेत्रों में। जैसे अप्रैल में हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, तुरंत उन्होंने 6 टिपर को हटा दिया। पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से सफाई व्यवस्था में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं अपने घर में बैठा हूं, कहीं बाहर नहीं बैठा हूं, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में। दिक्कतें आई हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय के अंदर 2 महीने के अंदर ही मैं पूरी तरह से व्यवस्था फिर वही लागू करूंगा, पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा और अपने जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बिल्कुल ठीक तरह से आपका काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था में 2 महीने में पूरी करके। इस व्यक्ति ने बना करके नहीं दिया, किसी का राशन कार्ड बना क्या? 8 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया। राशन कार्ड तो बड़ी बात है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो उसका नाम राशन कार्ड में चढ़वा नहीं सकते आप लोग। विधवाओं की पेंशन रोक दी, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, विकलांगों की पेंशन रोक दी।
और दिल्ली को यदि कुछ दिया तो दिल्ली को शराब की मंडी बना दिया। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, जिसमें पूरे भारत के लोग रहते हैं। और उसने एक पॉलिसी बना करके तय कर दिया कि 21 साल का जो व्यक्ति वयस्क हो जाता है वो दारू खरीद सकता है, उसको घटा करके 17 साल कर दी और शराब की मंडी बना दी। हमारे और भी इससे ज्यादा शर्म की बात होती है कि वो ठेके तो खोल रहा था, वो चाहता था कि मेरी माताएं बहनें भी दारू पिए, उनके लिए पिंक ठेके खोलने की योजना केजरीवाल लेकर के आया। और उसने कहा कि रात को 3 बजे तक खुलेंगी, मेरी माताएं बहनें जाएंगी ठेके से दारू खरीदेंगी और पिलाए वहां पिएंगे। क्या यही संस्कार है इस पार्टी के? क्या यही मुख्यमंत्री इसलिए बने थे आप, दिल्ली को शराब की मंडी बनाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रही। हमने ठेके खुलने का विरोध किया, पूरी दिल्ली के अंदर आंदोलन चलाया, और उसमें जब अरबों रुपए का घोटाला निकल करके आया, एलजी साहब को शिकायत हुई, एलजी साहब ने सीबीआई को जांच के लिए दिया, तो तुरंत उस आबकारी नीति को, शराब की नीति को वापस कर दिया। आपने सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाता है, डंडे से पीटता है, सिगरेट से उसको दागता है, वो बाहर आता है तो दूसरा जाता है। फिर तीसरा विधायक फर्जी डिग्री को लेकर के जेल जाता है, और चौथा मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, आपको पता ही होगा ना। और क्या हो रहा है हम जेल के अंदर, क्योंकि जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है, वहां मालिश हो रही है, और मालिश भी किससे करा रहा है? शर्मनाक हादसा है, शर्मनाक। एक रेपिस्ट से जो एक छोटी बेटी के साथ बलात्कार करता है, उस व्यक्ति से वो मालिश करा रहा है। ये आम आदमी पार्टी के नकारा निकम्मे विधायकों, आपको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर कि आप इस तरह की संस्कार आपको किसने दिए। उनकी सोच अलग है, वो सेवा करने नहीं आए, वो मेवा खाने के लिए आए। किसी भी तरह से सत्ता आ जाए, केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आपको याद होगा अप्रैल में जब चुनाव की तारीख आने वाली थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, नेता नहीं बेटा बनूंगा, सेवा करूंगा, सारे क्षेत्र को पाट के रख दिया। और जैसे ही चुनाव टल गए, एमसीडी को एक करने की बात आई, सारे बेटा गायब हो गए, एक भी आम आदमी कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया, सब लुप्त हो गए। कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया किसी भी पार्टी का। यदि किसी ने काम किया कोरोना काल में, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। मेरे भाई को कोरोना हुआ, हॉस्पिटल में था, वेंटिलेटर पर, रात को हॉस्पिटल रहता था, दिन में पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराता था, अपने आप गाड़ी लेकर के चलता था, हर घर को मैंने सैनिटाइज कराया। और मैंने अपने वार्ड के अंदर एक भी घर नहीं छोड़ा जिसके घर के अंदर चूल्हा ना जला हो। हर गरीब आदमी तक मदद पहुंचाने की कोशिश मैंने और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राशन पहुंचा करके की। जो प्रत्याशी आज मैदान में, उन्होंने किसी को 2 किलो आटा दिया तो फोटो खींच ली ऐसे, और फिर उसको वायरल कर दिया फेसबुक पर। उस गरीब आत्मा की आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी जो आपसे राशन ले रहा है। आप ये उसको कह रहे हैं कि आप भीख मांग रहे हैं, आपने मदद नहीं की, उस गरीब का मजाक उड़ाया। हमने जो राशन दिया एक फोटो नहीं खींची, हमें पता लगा गली नंबर 1 के अंदर, गली नंबर 5 के अंदर, या मुकुंद विहार की किसी गली में वो घर गरीब है, अपने कार्यकर्ता के माध्यम से चुपचाप उसके घर हमने राशन भेजा। काम करने का हमारा अपना एक तरीका है। आपके सामने बहुत प्रत्याशी आ रहे होंगे, मेरे सभी 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जो मैदान में है, जब वो आएंगे वोट मांगने, तो उनसे पूछना कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप पूछना, आपके भाई से, आपके बेटे से अधिक क्वालिफिकेशन एक भी प्रत्याशी की नहीं है। पढ़ा लिखा होने का फायदा मिला, हाउस में लड़ाई लड़ी, जनता की, क्षेत्र की लड़ाई लड़ी, योजनाएं बनाने में पूरी हिम्मत से काम लिया। ये लोग एक भी एजेंडे पर चर्चा नहीं कर सकते।
कोई विषय नहीं रख सकते। ये वो लोग हैं, अगर जीतेंगे तो सबसे पिछले वाली सीट पर बैठ करके केवल हाथ उठाने का काम करेंगे या शोर मचाने का काम करेंगे। पॉलिसी मेकर नहीं बन सकते ये लोग। पॉलिसी मेकर वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास शिक्षा होगी, ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा, क्षमता होगी और विल पावर होगी काम करने की, वो व्यक्ति कर सकता है। केवल हाथ उठाने के लिए हाउस में नहीं जाना। हाउस में जाना है तो जनता का काम करना पड़ेगा, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना काल के अंदर अभी मोहन सिंह जी कह रहे थे, कोई महामारी आती है तो हम विदेश की तरफ देखते थे कि दवाई बनाएंगे और हम दवाई आएगी और अपने लोगों की जान बचाएंगे। विश्व में पहली बार हुआ है इस देश के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन ढूंढी। और तो और अपने देश के नागरिकों को फ्री एक वैक्सीन नहीं, दो नहीं, तीन बूस्टर तक फ्री वैक्सीन दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दी। और केजरीवाल ने फंड को रोका। आज भी 29,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार पर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का है, 2 नगर निगम का तो कितना है मेरी जानकारी में नहीं है, चूंकि मैं चेयरमैन था मुझे इस बात का खूब पता है। दिया नहीं। जो कर्मचारी आपके सफाई करते हैं उन्हें 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। मेरे अधिकारियों को 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली है। हम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, जब कोर्ट जाते हैं तो दे दिया 200 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ दे दिया, लेकिन 29,000 करोड़ उसके में। 1988 से मैं आपके बीच में हूं, आपसे मेरे रिलेशन है, घरेलू संबंध है। एक भी व्यक्ति आरोप लगा दे कि मास्टर जी का व्यवहार ऐसा है, सतपाल सिंह का ऐसा व्यवहार है, किसी व्यक्ति के साथ आज तक मेरी कोई तुमे नहीं हुई है 1988 से आज तक। वो क्या कहते हैं, गुजर है। मेरा गुनाह नहीं है गुजर होना, भगवान ने मुझे पैदा कर दिया तो मैं क्या करूं उसमें, मेरा गुनाह नहीं है। वो तो बाहुबली है। मैंने कितने कत्ल किए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाहुबली किसको कहते हैं? वो तो दबंगाई से काम करता है। हाँ, दबंगाई से काम किसको मैंने मारपीट की है, किसकी बहन बेटी की तरफ उंगली उठाई है, किसकी बहन बेटी की तरफ तिरछी नजर से देखा है? ये वो लोग हैं जो घर में बैठाने लायक नहीं है, जिनका स्वयं का आचरण ठीक नहीं है, जिनके स्वयं के संस्कार ठीक नहीं है। दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, अपना आचरण और अपना चरित्र बनाना बहुत कठिन काम है। एक भी व्यक्ति कह देना, अभी मोहन सिंह जी कह रहे थे उनके बारे में, मुझे किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा। आज तक किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो, किसी के साथ कोई अपमानजनक बात कही हो तो कहें। वोट मांगने का अपना तरीका है, मेरा घर है और मैं अधिकार से वोट मांगने के लिए आया हूं आपके बीच में। मैंने काम किया है, सेवा की है। आपको लगे कि मेरा आचरण ठीक है, मेरे संस्कार ठीक है, मेरा व्यवहार ठीक है, तो आने वाली 4 तारीख को कमल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप नरेंद्र मोदी के सिपाही को जिता करके भेजेंगे। मैं भी आपकी तरह प्रवासी हूं, मैं भी आपकी तरह बाहर से आया हुआ हूं, मैं इनमें से नहीं हूं। मेरे पिताजी आज भी 2 बैल का हल चला करके जीवन यापन करते हैं। मेरे पिता ने मुझे वो संस्कार दिए, अच्छी आदतें दी हैं, शिक्षित किया है और तब आपके पास भेजा है। उन लोगों की तरह नहीं हूं। मैं बड़े घर में, मैं रुपये में पैसा पैदा नहीं हुआ। जो लोग पैसे की बात करते हैं वो रुपये से खूब बांट रहे हैं, बांटने दो, खूब माल मिल रहा है लेने दो। और मैं तो ये कहूँगा सारा माल खूब ले लो, जिस पर जितना लिया जाए। पीने का मिलता पीने का लो, और दूसरा मिलता दूसरा भी लो, खाने को मिलता वो भी लो, लेकिन वोट किसको? आवाज नहीं आ रही। वोट नरेंद्र मोदी को, वोट कमल को। और